नमस्कार, मैं हूँ दिशा पामेचा मिशन ज्ञान से। तो बहुत ही बोलबाला मचा हुआ है हमारे नीट के अपडेटेड सिलेबस का। हम यहाँ बात करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 11th का, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में डिलीटेड पोर्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है इसको डिलीट करा गया है। साथ ही में जो हमारे टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी है जिसमें म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया एंड बोटानिकल गार्डन है, इनको भी डिलीट किया गया है। जब हम आते हैं हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम पे, तो यहाँ पर आपको जो एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन है क्लासेस तक, वो साथ ही में आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल भी डिलीटेड पोर्शन में इंक्लूडेड है। हम आते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो वो पूरा का पूरा यूनिट वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में आपको फैमिली दी गई है सोलेनेसी, लेकिन यहाँ पर आपके पास में कुछ फैमिलीज और एडिशन में दी गई हैं, जैसे कि आपके पास में मालवेसी, क्रूसीफेरेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी है। जब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, तो हमारे पास में पहले कॉकरोच और फ्रॉग होता था, राइट। अगर हम यहाँ बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, तो हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं जो कॉकरोच है वो हमारा डिलीट हो गया है एंड ऐड क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा फ्रॉग ऐड हुआ है। फ्रॉग के पहले आप देखेंगे कि इंसेक्ट लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये कोई टाइपिंग एरर है जिसको बाद में अपडेटेड सिलेबस में सही कर दिया जाए, तो इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे बायोलॉजी के क्लास 11th के सिलेबस के साथ में, जहां पर हम पहुंचते हैं हमारे 3rd यूनिट पे दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पर हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड उसके बाद में हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इन तीनों ही चैप्टर्स में कोई ना तो एडिशन है और ना ही डिलीशन है, तो ये यूनिट बिल्कुल आपकी वैसी की वैसी ही है जैसी थी। फिर आते हैं हम हमारे 4th यूनिट पे दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा दुश्मनी निकाली गई है इस यूनिट के साथ में। हमारे पास यहाँ पर 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन हुआ करते थे। यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन का तो पूरा का पूरा सफाया ही कर दिया है, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म एंड सीड डॉर्मेंसी जैसे सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम हमारे 5th यूनिट के ऊपर दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास में 7 चैप्टर्स थे, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था। इस पूरे चैप्टर को एज इट इज डिलीट कर दिया गया है। बाकी अगर हम बात करें हमारे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड उनका एलिमिनेशन, ये वैसे के वैसे ही है। अगर हम यहाँ पर आते हैं हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे, वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चेंज हमारा यहाँ पर हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जहां पर आपकी रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन्स में आई और ईयर को डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। लास्ट हमारा चैप्टर आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो इस हिसाब से हमारे क्लास 11th में हमारे पास में 22 चैप्टर्स थे। अब ये 22 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स के रिमूव होने से, जो कि हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के रिमूव होने से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स बच गए हैं। तो कोर्स कम हो गया है, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बढ़ते हुए हमारे बायोलॉजी के सिलेबस क्लास 12 के, यहाँ अगर हम देखें तो पहली यूनिट हमारी रिप्रोडक्शन की थी, जिसमें से पहला चैप्टर ही उड़ा दिया गया है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है।
आगे के दो जो चैप्टर्स हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, उनमें ना कोई एडिशन है और ना कोई टॉपिक का डिलीशन है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें हमारा यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में जो हमारा पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बिल्कुल बिना किसी चेंज के वैसा का वैसा ही आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पे हमारे पास में एक छोटा सा एडिशन हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर वैसा के वैसा ही है, सिर्फ हमारे पास में यहाँ पर प्रोटीन बायोसिंथेसिस को ऐड कर दिया गया है। फिर हमारा जो एवोल्यूशन है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमारे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में जैसे आप देख सकते हैं हमारा एक चैप्टर जिसमें आप प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते थे, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसको यहां से डिलीट कर दिया गया है। एडिशन की अगर हम बात करें तो हमारे हेल्थ एंड डिजीजेस में हमारे पास यहाँ पर कुछ डिजीजेस ऐड हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेंगू, चिकनगुनिया एंड साथ में जो आप अल्कोहल अब्यूज तक पढ़ते थे उसके बाद में यहाँ पर एक टबैको अब्यूज भी ऐड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगर हम हमारे 9th यूनिट के ऊपर, दैट इज आवर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस की इस यूनिट में हमारे पास में दो चैप्टर्स थे, दैट इज हमारा बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस था, साथ ही हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस वाला चैप्टर था। ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इस यूनिट का जो वेटेज है वो भी बहुत ज्यादा है। सो इसमें आपके पास में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। आते हैं हम हमारे लास्ट यूनिट पे, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में हमारे पास में काफी बड़ा डिलीटेड पोर्शन है। हमारे पास में यहाँ पर हैबिटेट एंड नीश डिलीट हुआ है, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन भी डिलीट हुआ है। नेक्स्ट बढ़े अगर हम इकोसिस्टम के ऊपर, तो हमारे पास में यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसमें कि कार्बन एंड फास्फोरस की साइकिल्स को डिलीट किया गया है, साथ ही में जो सक्सेशन है इकोलॉजिकल सक्सेशन वो भी डिलीट किया गया है। इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे कि कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज भी डिलीट किए गए हैं। तो जो इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ था कि हमारा जो सिलेबस डिलीट हुआ है या ऐड हुआ है, तो क्लास 12th में भी अगर हम देखें तो हमारे पास में क्लास 12th में 16 चैप्टर्स थे, जो कि अब सिर्फ कितने रह गए हैं, 13 चैप्टर्स रह गए हैं। तो नीट का अगर हम बायोलॉजी का सिलेबस देखें तो बायोलॉजी के सिलेबस में सीधा का सीधा हमारे पास में 6 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, जो कि आपके 36 से 32 चैप्टर्स रह गए हैं। तो अब यहाँ तो आपका सिलेक्शन ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपके बायोलॉजी में सिलेबस में अमेंडमेंट हुआ है वैसा ही आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही और वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।